जो महाराष्ट्र में आज चुनाव चल रहे हैं या झारखंड में चल रहे हैं, देशवासियों, प्रदेशवासियों, भारतीय लोकतंत्र में जो कुछ पवित्र बचा था सबको ध्वस्त कर दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी ने नया भारत बनाया, तब से जितनी स्वायत्त संस्था थी जो लोकतंत्र को ताकत देती थी, मजबूत करती थी, सहयोग करती थी, मीडिया की और विपक्ष की सुरक्षा करती थी, जनता के हितों की रक्षा करती थी, उनको कोलैप्स कर दिया। वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी के माध्यम से या इनकम टैक्स के माध्यम से राजनीतिक दलों पर दबाव और प्रभाव की बात हो, चाहे लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं, मर्यादा होती है, उसमें विधायकों को बेचना और खरीदना, सांसदों को दल बदल करवाना, ऐसे 600 से ऊपर जनप्रतिनिधियों को 10 साल में खरीदा बेचा गया। जैसे प्राचीन काल में गुलाम बेचे खरीदे जाते थे, आज कलयुग में भेड़, बकरी, भैंस, गाय, बैल और मुर्गा मुर्गी खरीदे बेचे जाते हैं, वैसे जनप्रतिनिधियों को नरेंद्र मोदी ने बिकवा दिया। साथियों, कल की घटना क्या कहती है? नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल करेंसी लाने की बातें की थी, नोटबंदी की थी। इतना भारी मात्रा में पैसा मिलना और बीजेपी का महासचिव का बांटना, क्या नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी बहुत भी राजनीतिक मर्यादा बची हो तो इस सरकार का चेहरा कितना बेनकाब हुआ है, ये प्रदेश और देश की जनता देखे। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हमने विजयपुर के चुनाव में देखा कि कितना एक तरह से निस्सहाय हो गया चुनाव आयोग, ताकत नहीं बची, रीढ़ की हड्डी टूट गई, समाप्त हो गई चुनाव आयोग। मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री है किसान का बेटा, देश का कृषि मंत्री है किसान का बेटा, जिसने 20 साल तक ये कहा मैं किसान पुत्र हूं, किसान मेरा भगवान है, मैं डबल इनकम करूंगा। वहां गुना में एक किसान ने अपना वक्तव्य दिया, वीडियो डाला, आप सबके पास होगा वो। उसने कहा मैं गरीब छोटा किसान हूं, मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे पास कम से कम जमीन है, मुझे एक भी दाना खाद नहीं मिला, आजकल 5-5 साल एक साल के बच्चे का आधार कार्ड बन रहा है। अगर आधार कार्ड में खाद दिया जाएगा तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं है कि 2 बीघा जमीन वाले किसान को 1 कट्टा भी खाद मिले, खरीद ले। रविवार के दिन गुना के भगवान किरार का ये वक्तव्य है। फिर मृतक किसान और फिर क्या उसी रात को मौत हो जाती। फिर मृतक किसान के पोस्टमार्टम भी नहीं कराया और आनंद फानन उसकी दाह का संस्कार कर दिया, जो इस सरकार के निकम्मेपन को, इसके अपराध को दिखाती है, जो किसानों के साथ है। हरदा में 5 दिन पहले जो 72 साल के बुजुर्ग बाबूलाल जाट ने, रास्ते में विवाद हुआ, खाद लेने गए थे, आत्महत्या कर। कलेक्टर के बंगले के सामने किसानों ने धरना दिया, प्रशासन ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। ग्वालियर जिले में 2 किसानों ने इच्छा मृत्यु मांगी। किसान अपनी जमीन दबंगों से नहीं बचा पा रहे और प्रशासन दबंगों के साथ है, माफियाओं के साथ है, इसलिए उसने इच्छा मृत्यु मांगी। बड़ा गांव में रहने वाले किसान ब्रिजेंद्र सिंह यादव ने, मोहन यादव जी, ब्रिजेंद्र सिंह यादव की 3 रकबा जमीन पर सभी कानूनी दस्तावेज होने के बावजूद दबंगों ने कब्जा कर लिया और उसकी मार पिटाई। महाराजपुर गांव में कामता प्रसाद कोरी का कहना है कि एसडीएम में कोर्ट ने भूमि पर कब्जा मुक्त कराने के लिए आदेश दे चुके हैं, इसके बावजूद नायब तहसीलदार 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए मांग रहा है और दबंगों के साथ खड़ा है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरकारी सिस्टम आपका फेल हो गया, कोलैप्स। आपकी सरकार माफिया सिस्टम लागू हो चुका है
और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस हफ्ते के सारे साक्ष्य किसानों के साथ जो कुठाराघात हुआ वो कह रहे हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2017 से 22 में लगभग 1400 किसानों ने आत्महत्या की मध्य प्रदेश में। तो ये कृषि मंत्री जो देश के हैं, किसान पुत्र, ये गुमराह करते हैं, भाषण देते हैं, पूरे देश में जा जाके मध्य प्रदेश की कहानियां सुनाते हैं, और ये 1400 किसानों ने मौत को के फंदे को गले लगा लिया, इस पर कुछ नहीं कहते। मैं समझता हूं उनको जब सवाल विधानसभा में आते हैं तो यही कृषि मंत्री जब मुख्यमंत्री थे कि नशेड़ी था किसान, भंगेड़ी था किसान, मानसिक रूप से विक्षिप्त था किसान, ये उनको संज्ञा दी जाए। ये बीजेपी के लोग किसानों को संज्ञा देते हैं कि ये तो नशेड़ी है, ये तो मानसिक रूप से कमजोर है, विकलांग है, पागल है। ये एक तरह से उनका सम्मान करते हैं हमारे कृषि मंत्री को। किसानों के हित और उसकी रक्षा के लिए पहला हमने 6000 रुपया किसानों के हित की रक्षा के लिए हर जगह ट्रैक्टर यात्राएं निकाली। दूसरा, उसी कार्यक्रम में हमने कहा था हम दूसरे बार चरण में जब चालू करेंगे तो मंडियों का घेराव करेंगे। 3100 धान के दाम चाहिए, मोहन यादव जी चैन से नहीं सोने देंगे, कांग्रेसी आप और किसान के बेटे। 2700 गेहूं के दाम चाहिए, आप चैन से सो नहीं सकते हो मोहन यादव जी, जब तक आप किसान के बेटों की हितों की रक्षा नहीं करोगे, जो वादे किए वो पूरे नहीं करोगे। आपको 6000 रुपया कुंटल, 7000 जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि भाषण में देश के प्रधानमंत्री ने बोला महाराष्ट्र में वोट लेने थे, तो आप 6000 क्यों नहीं दे सकते हो मध्य प्रदेश में? ये दोगलापन क्यों, ये दो मुहापन क्यों, ये दो तरह की बातें क्यों? एक मुख्यमंत्री, एक देश का कृषि मंत्री और देश का प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में अलग बोलता है और प्रदेश में अलग बोलता है। 6000 किसानों की सोयाबीन की फसलों के दाम और लास्ट में किसानों की किल्लत खाद की, इन चारों भाव को लेकर फिर से हम दूसरे चरण का आंदोलन मंडियों का घेराव कर रहे हैं। और ये सरकार जब तक नहीं जागेगी, जब तक किसानों के हितों की रक्षा नहीं करेगी, जब तक किसानों के अधिकार नहीं देगी, तब तक हम कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ताकत से सड़क पर रहेगी। मैं गुना जा रहा हूं, और जैसा मैंने कहा कि जितनी डिमांड की सरकार ने, पहले इसने आकलन गलत किया, जो सरकार का निकम्मापन था, अकर्मण्यता थी। फिर जो आकलन किया उसके अवध में डिमांड की केंद्र सरकार से, उससे 30% यहाँ खाद पहुंचा। जो खाद है जितना 30% पहुंचा, तो 5 गुना ब्लैक में ये खाद बिका। और कई लोगों ने जैसे दम तोड़ दिया, कुछ पता चले कुछ नहीं चले, लाइनों में लोग भूखे मरते रहे और अब भी मर रहे हैं। और थर्ड, जो आया खाद 30%, वो भी बीजेपी के नेताओं के यहाँ उसकी भी एक तरह से भर्ती करा दी या उसका भी भंडारण करा दिया, तो वो अपना ब्लैक भी बेच रहा है और अपना यूज भी कर रहा है, उपयोग भी कर रहा है। बीजेपी के लोग इसके पीछे पकड़े गए हैं कई जगह के, जो दलाली करते हुए खाद ब्लैक में बेचते हुए। तो मोहन यादव जी, आपकी सरकार का कृषि मंत्री, देश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का असली चेहरा मध्य प्रदेश की जनता देख रही कि आपका झूठ और पाखंड कितना चल रहा है। तो मैं फिर से इन चारों मांगों को लेकर दूसरे चरण का हमारा आंदोलन फिर प्रारंभ हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये हमारा दायित्व है, जनता ने हमें काम दिया है, विपक्ष में रहकर सरकार की कमियों को बताना और मजबूर करना हम करेंगे। धन्यवाद।